गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हीरा जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की सुबह हो चुकी है, काफ़ी देर से अब तो आफ्टरनून होने वाली है, नीली आफ्टरनून हो गई है। तो सुबह की उठी हुई हूँ, बहुत बिजी थी, बहुत बिजी थी। तो वॉशिंग मशीन ऑन की है और अब इसको स्पिन कर रही हूँ, फिर इसको ड्राई करूँगी। तो आज आज क्या, आज जी हाँ, आज हलवा पूड़ी लेने जाना था। तो एज यूजुअल हलवा पूड़ी जो है वो रह गई है, मैं नहीं लेके आ सकी, मौसम बहुत ख़राब था। तो मेरे हस्बैंड उठेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। हंगामा होने वाला है आज तो आज मौसम बहुत ख़राब था, इस वजह से मैं नहीं जा सकी। और फैंस जो है वो इतनी हिल रही है ना, हवा की वजह से बहुत हिल रही है, बहुत ही ज़्यादा। बारिश सर्दी है और जी हाँ, हवा बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मेरा भी दिल नहीं किया उठने का। सुबह सुबह उठी थी तो मैंने सोचा कि मैं ले आऊँ जाके हलवा पूड़ी। तो मौसम की वजह से मैंने कहा नहीं जी, अपनी सेहत नहीं ख़राब करनी है, हलवा पूड़ी के लिए जाऊँगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतनी सर्दी में बेहतर है कि घर पे ही आज नाश्ता करवा देते हैं। तो अब जब उठेंगे, क्योंकि अभी बात करते करते बीच में ही बाहर कोई आ गया था, तो इस वजह से मुझे अपना कैमरा रोकना पड़ा। पार्सल आया था, अमेज़ोन से पार्सल आया था, तो वो लेना पड़ा। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ली थी मैंने। तो बात कर रही थी हलवा पूड़ी के ही हवाले से, नाश्ते के बारे में, कि नाश्ता जो है वो मैं नहीं लेके आई हूँ। तो अब मैंने जो नाश्ता आज खाया है, अब जी ये मेरी वॉशर मशीन जो है ये भी बोल पड़ी है कि मैं भी एंड हो गई हूँ, स्पिन ख़त्म हो गई है। अब इसको ड्राई पे लगाती हूँ, फिर एक और वॉशर जो है वो वॉश करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे घर में एक या दो वॉशर तो डेली लगती हैं, वॉश करके तो धोते हैं। तो कल मैंने फिर से सारे बिस्तर जो हैं वो चेंज किए हैं। बेटे का कमरे का सफाई की है। वैसे तो एवरी डे डस्टिंग तो एवरी सिंगल डे मैं पूरे घर में ही करती हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 24 आवर के जो होते हैं घर, टाइम जो होता है दिन का रात का 24 आवर, उसमें से सिर्फ मैं मैक्सिमम आधा घंटा जो है आपको देती हूँ, या 15 मिनट्स तकरीबन। मेरी कोशिश होती है 15 मिनट्स, लेकिन कभी कभी आधा घंटा मैक्सिमम हो जाता है। तो इतना टाइम सिर्फ मैं आपको देती हूँ, आपके साथ सिर्फ गपशप लगाती हूँ। काम अपने घर के नहीं दिखाती हूँ ज़्यादातर। आपने नोट किया ही होगा कि मैं अपने काम जो है बहुत कम दिखाती हूँ। तो जैसे कल बिस्तर वगैरह चेंज किए तो वो नहीं आपको दिखाया, चेंज करके उसके बाद आपको दिखाया था, तो थोड़ा सा वो 20 सेकेंड का मेरा ख्याल में होगा, वो मैंने ऐड कर दिया था। तो मैं काम अगर करने दिखा दूँ, आपको दिखाना शुरू कर दूँ, तो 24/7 ही मेरा ना रेस्ट का टाइम जो होता है वो मेरे 5 घंटे मेरे ख्याल में होते हैं। सिर्फ 5 घंटे में सोती हूँ वक्त के, 6 घंटे बस। उसके अलावा मेरे काम इतने होते हैं। तो 24 में से 19 आवर्स जो होते हैं वो मेरे काम के होते हैं। तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं नाश्ता मैंने खाया था, चाय पी थी, और साथ में मैंने आपको दिखाती हूँ मैंने क्या खाया था। ये वाले हैं ना मिट्टी के, मैं दिखाने लगी हूँ। ये वाले जो है ना केक, ये तो ये मैं टी केक हैं जैसे होते हैं, ठीक है। ये वाले मैंने खाए हैं। ये मैंने बटर लगा के ना चाय के साथ ये खाया है अभी थोड़ी देर पहले नाश्ते में। तो अभी लंच का टाइम आ रहा है, तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्राउन दाल जो है वो मैंने बनाई हुई है, वो फ्रीज़र में पड़ी हुई है, तो उसको गर्म करके तो वो मैं ब्रेड के साथ ही खा लूँ। जैसे टोस्टर में बनाते हैं ना ब्रेड सैंडविच की तरह, उस तरह से मैं बना के ना, तो वो सोच रही हूँ कि वो मैं खा लूँ। क्योंकि मैंने रोटी नहीं बनाई है, मेरा दिल नहीं कर रहा रोटी बनाने को। आफ्टरनून में है ना, अभी आफ्टरनून के 1-1:30 बजा होगा शायद, तो वो नहीं दिल कर रहा है खाने को। तो ब्रेड के साथ ही सैंडविच, जॉर्ज फॉर्मन जो होता है ना ब्रेड मेकर, सैंडविच मेकर, उसके अंदर ब्रेड के अंदर दाल डालूंगी, ब्राउन दाल। तो इस तरह से मैं सैंडविच बना के वो सोच रही खा लूँ। और साथ में कुछ फ्रूट है माशाल्लाह, मेरे घर में हमेशा फ्रूट होता है, क्योंकि मेरे घर में फ्रूट हम ज़्यादा खाते हैं, सबसे ज़्यादा हम फ्रूट खाते हैं। खाना वगैरह जो होता है वो इतना नहीं खाया जाता है, तो फ्रूट ही ज़्यादातर खाया जाता है। तो इस वजह से हम फ्रूट खाते हैं ज़्यादातर। और आज की स्टोरी भी यार, जी हाँ, आज की स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एवरी सिंगल डे आपको स्टोरी जब से सुना रही ना, मुझे खुद बहुत मज़ा आने लग गया आपको अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ हिस्ट्री बताते हुए ना। तो आज एज़ यूजुअल मैंने अपने फैमिली से बात की है, डैड से बात की है, सिस्टर से बात की है। एज़ यूजुअल मैं एवरी सिंगल डे बात करती हूँ। एक सिस्टर को भी फ़ोन करी थी, उसका फ़ोन नहीं लगा अभी तक, मेरे से बात नहीं हुई है। तो अपने भाइयों से भी बात करती होती हूँ, मैसेज कर देती होती हूँ। तो इस तरह से मेरे भाई दुबई में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, तो उनको भी फ़ोन करती होती हूँ। तो इस तरह से मेरी बातचीत सबके साथ पहले होती है, फिर मुझे सुकून आता है कि हाँ मैंने अब सबके साथ बात कर ली। एक सिस्टर रह गई है, उसके साथ अभी बात करनी है। जब वो उससे बात हो जाएगी ना, फिर मुझे सुकून होकर के कर लिए बात, ठीक है। खैर खैरियत हर किसी की पूछती रहती हूँ,
लोग तो वैसे मज़े लेने के लिए कॉल करते हैं ना, वो अलग बात होती है। मुझे चुगलियाँ और मज़े इस तरह की नहीं मैं हूँ। मैं अपने बहन भाइयों को ऐसे अपने पास रखती हूँ क्लोज। हर वक्त मैं चाहती थी कि मेरे बहन भाई इस तरह से जुड़े रहें मेरे साथ। तो ये एक बहाना होता है मुझे कॉल करने का, ताकि मुझे ना हर किसी की खबर मिलती रहे, क्या मिलती रहे, मैं खुश होती हूँ इस तरह की बातें सुन के। तो आज की स्टोरी में मैंने स्कूल के हवाले से बातचीत करनी है कुछ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की बातें मैं कर रही हूँ, और कुछ तस्वीरें भी मैंने शेयर की थी अपनी बचपन की। कैसी लगी हैं मुझे आपने बताना ज़रूर है। मैंने अपने क्या कहते हैं थंबनेल में तस्वीरें अपनी बचपन की शेयर की थी, तो मैं कैसी लगती थी बचपन में ये भी बताइएगा। और इसके अलावा अपने स्कूल के बारे में बातचीत मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्कूल बहुत पसंद करती थी। वहाँ पे मेरे स्कूल में टीचर्स जो मेरी होती थी ना, उनके बारे में भी आज ज़रूर बात करूँगी मैं। आज की जो एपिसोड है वो आपने मिस नहीं करनी है। आज मेरे स्कूल के बारे में बातचीत होने जा रही है, मेरी टीचर्स के हवाले से, मेरे क्लासरूम के हवाले से, असेंबली के हवाले से। तो वो बातें जो है वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो उतनी देर में मैं अब थोड़ा सा ये कपड़े ट्राई कर लूँ, कपड़े आयरन करने हैं मुझे थोड़े से, वो भी कर लूँ। आयरनिंग जो होती है वो मैं तकरीबन वीकली करती हूँ, रफली एवरी सिंगल डे मुझसे नहीं होती है मेरी। अगर मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ ना, तो वो मुझे एवरी टाइम करनी पड़ती है, क्योंकि जो शलवार कमीज़ होती है ना, उनको बल बहुत जल्दी सिलबटें पड़ जाती हैं। तो मुझे इस्त्री किए बिना कपड़े नहीं पसंद है पहनने। इंग्लिश कपड़े जो होते हैं उनका हिसाब और होता है, वो इस्त्री भी नहीं करने पड़ते, वो वैसे ही पहन लेते हैं वो, क्योंकि कपड़ा उनका जर्सी टाइप होता है ना, या फिर सिल्की टाइप इस तरह का। तो वो फिर कॉटन टाइप जो होते हैं ना, उनको इस्त्री करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना, इंग्लिश कपड़े तो वो मैं इस्त्री नहीं करती हूँ डेली, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तभी करती हूँ। तो एशियन कपड़े जो पाकिस्तानी होते हैं, शलवार कमीज़ वगैरह, वो मुझे एवरी टाइम जब मुझे पहनना है ना, उस वक्त इस्त्री करना पड़ता है। चाहे मैंने इस्त्री करके रखे भी हो ना, तब भी मुझे इस्त्री करनी पड़ती है, मुझे अच्छे ही नहीं लगते बल। तो ये काम है, ठीक है। आज मैं बाकी सारे घर के काम ख़त्म करके ना, तो फिर आपसे मिलती हूँ और आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी और गपशप भी लगाती हूँ। जी, मैंने यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के इस तरह से फैला दिए हैं, और एक और वॉशिंग मशीन लगा दी है। जब ये धुल जाएंगे सारे कपड़े, तो फिर मैं ना इसको इसमें ड्राई करूँगी, ठीक है। अभी मैंने इसको बाहर हवा में फैला दिया ऐसे थोड़ी देर के लिए, फिर जब ये वॉशिंग मशीन दूसरी भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर करूँगी। अभी मैं बिन खाली करने लगी हूँ, ये बिन मेरी फुल हो गई है बिल्कुल। तो अब इसको एम्प्टी कर लूँ। तो बाकी सफाई सारी मैंने कर ली है, कुकर भी साफ़ कर लिया, इधर वाला भी सारा हिस्सा साफ़ कर लिया, ये सारा किचन की सारी सफाई बाकी हो गई है। ये जी मेरे बेटे की ऑक्सीजन मशीन है, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलती है। तो ये मैंने सारी ड्राई, इसको मैंने डस्टिंग की है, जैसे कि मैं डस्टिंग डेली करती हूँ। ये मशीन, ये डोर का एरिया सारा, और ये हिस्सा, ये एरिया, इसी तरह से बाकी घर की जो चीज़ें होती हैं ना, बाकी घर की जो जितनी भी बेटे के पास अराउंड कमरे में जो डेफिनेटली है ना, वो डस्टिंग करती हूँ डेफिनेट। ये मशीन जो है ना, ये वाली मशीन, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ठीक है, इससे डस्टिंग जो है और प्रोड्यूस होती है, डस्ट बहुत ज़्यादा आती है घर में इसकी वजह से, क्योंकि ये उसको ऑक्सीजन मिलती है, तो इसकी वजह से डस्ट बहुत आती है। तो इस वजह से मुझे ना डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। ग्रीन स्प्रे जो होती है ना, ये वाली जो ग्रीन स्प्रे है ना, मैं इसके साथ डेली डस्टिंग करती हूँ पूरे घर में ही समझ लें। और ये मुझे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है पूरे घर की डस्टिंग करने में। मजाक नहीं है, पूरे घर की डस्टिंग करना बहुत बड़ा काम है। तो पूरे घर की डेली डस्टिंग करना, अगर ये मैं डस्टिंग ना करूँ तो फिर ये सारा मेरे बेटे के जो बॉडी है उसमें जाती है डस्ट जितनी भी होती है, क्योंकि वो सारी ऑक्सीजन के ज़रिए से उसको मिलती है। ये भी मैं दिखा रही है, एकदम से मैंने पकड़ लिया। ये देखिए फेंस कितनी हिल रही है, मौसम इतनी, यानी कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना। वो दरख्त भी देखिए, उस वक्त जब मैं आपको दिखा रही थी ना, तो उस वक्त इतना पता नहीं चल रहा था। तो अभी देखें दरख्त की तरह से हिल रहे हैं। मैं सोचा कि क्यों ना जल्दी से मैं दिखा दूँ आपको ये भी। मेरी नेबर आई थी, तो अभी वो मुझे ना ये सालन बैंगन का जो है वो दे के गई है। तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करती हूँ। वो कहती कि इसको टेस्ट करके बताना, उसने पहली बार ज़िंदगी में बनाया है बैंगन आलू। कैन यू बिलीव दैट? हाँ बिलीव है, उसने पहली बार ज़िंदगी में बनाया है ये। तो उसने कहा कि इसको टेस्ट करो और टेस्ट करके मुझे बताना कि कैसा लगा है मुझे। तब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और फिर टेस्ट करके देखती हूँ कि ये मैंने खाना है या कि नहीं खाना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों के खाने जो होते हैं जब बनाते हैं तो कई बार बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, कई बार नहीं अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से फिर अगर तो मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली ये मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के साथ खाने लगी। मैंने तो प्लान किया हुआ था ब्राउन दाल का सैंडविच बनाने का, लेकिन अब ये बैंगन आ गए हैं तो मैं बैंगन देखती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी फ्रेंड हो के गई है, तो थैंक यू उसका, उसने मुझे दिया है। तो अब मैं इसको टेस्ट करके ना
फिर आपको बताऊंगी अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा कि नहीं। अगर बता सकी तो बता दूंगी। यहाँ पर मैंने एक बनाना लिया है और उसको अब मैं कट करके उसके स्मॉल पीसेस करने लगी हूँ और इसको फिर मैं कस्टर्ड में इस्तेमाल करूँगी जी। कस्टर्ड मेरा गर्म हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कस्टर्ड गर्म हो रहा है, तो ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें मैं बनाना काट के तो उसको खाऊंगी। ये मेरा डिज़र्ट हो जाएगा। कस्टर्ड का तो हो गया जी बुरा हाल। देखें, कस्टर्ड हर जगह पे फैल चुका है मेरा। इसको अब इस बॉल में हम पहले से निकाल लेते हैं। ये प्याली, ये जी कस्टर्ड मैंने निकाल लिया। थोड़ा सा ही कस्टर्ड मुझे खाना था और एक बनाना। मैंने कहा चलो मीठा डिज़र्ट दिल कर है। हाँ जी, वो बैंगन जो थे उसके बहुत ही नाइस थे बैंगन, तो बैंगन मुझे नाइस लगे। हल्की सी मिर्चें तेज़ थी, तो इस वजह से मुझे फिर वो ये कस्टर्ड खाना पड़ रहा है इसमें बनाना डाल के। अब ये सारा क्लीन करूँगी मैं, सारा सारा बाहर आ गया था। हाँ जी, अब मेरा जो कस्टर्ड है वो देख ले, पहले सारा मैस हो गया था और मैंने इसके अंदर बनाना अब ऐड कर दिया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बना बनाया कस्टर्ड टिन में मिलता है। मैंने वो कस्टर्ड लिया है जो टिन वाला होता है, बना बनाया मिलता है। तो अब ये कस्टर्ड मैंने ले लिया है, अब इसको मैं खाने लगी हूँ एज ए डिज़र्ट। ये मेरा होगा। तो गाइज़, अब आ गया है टाइम आज की स्टोरी का। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज के एपिसोड में मैं आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो बताने जा रही हूँ। अपने स्कूल के बारे में आज बात करूँगी मैं। तो सबसे पहले हम स्कूल के बारे में ये बात करते हैं कि मैं जब छोटी सी थी, यानी कि जब होती थी ना 5वीं से 7वीं क्लास तक के, यानी कि फ़र्स्ट ईयर से लेके, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेके 6ठी या 7वीं क्लास तक ना, वहाँ पे उस ज़माने की बात करें जब मैं स्कूल में होती थी। उस वक्त ना ये करते थे, क्योंकि स्कूल इतने गवर्नमेंट के होते थे ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ ना, जो 10वीं तक का स्कूल था। तो वहाँ तक ना क्लासेस इस तरह से होती थी, क्योंकि अमीर नहीं थे पाकिस्तान में, इतने ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं होते थे गवर्नमेंट के। तो उसमें ये होता था कि जो फ़र्स्ट क्लास से लेके 5वीं 6ठी तक होती थी, तो वो बच्चे जो होते थे क्लास के, वो ज़मीन पे बैठते थे। उस ज़माने में होते थे टाट, जिसको कहते थे हम पाकिस्तान में उस वक्त बोलते थे, अब का मुझे नहीं पता कि यही चीज़ बोलते हैं कि नहीं। वो लॉन्ग होते थे, तो वो बिछा के ना 10-11 बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते थे, रफली इतने बैठते थे, ठीक है, ये इससे कम बैठते होंगे। तो वो जो थी ना, उस वक्त हम टाट बिछाते होते थे, हर क्लास जो होती थी, और कमरे इतने ज़्यादा स्कूलों में नहीं होते थे, ठीक है। तो हम ना बाहरी क्लासें लगती होती थी। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हर वक्त बारिश और मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है। यहाँ पे इस मुल्क में जैसे है कि बहुत ही ख़राब रहता है, हर वक्त बारिश, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी स्नो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का मौसम हर वक्त नहीं होता था। तो उन दिनों में फिर हम ऐसे ज़मीन पे बैठते थे क्लासों में, ठीक है। तो जो क्लासें होती थी, बड़ी क्लासें होती थी, वो बेंच उनके लिए अवेलेबल होते थे। तो बड़ी क्लासों के लिए बेंच और कमरे अवेलेबल होते थे। तो वो बड़ी क्लासें जो थी, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं जिस तरह से होती थी, तो वो बेंचों पे बैठते थे। तो हमने सुबह सुबह उठना होता था जब क्लास जाते थे हम। जिस दिन हमारी बारी होती थी कि हर बच्चे की ना एक दिन बारी होती थी कि असेंबली के टाइम पे ना एक बच्चे ने या 2 बच्चे ने, जितने भी वो अमाउंट क्लास का होता था उसके हिसाब से कि बड़ी क्लास है ये छोटी है, उसकी सारी सफाई करनी होती थी। वहाँ पे जो सफाई करने वाले होते थे ना, वो पूरे ग्राउंड वगैरह की सारी सफाई करते थे, बाकी स्कूल की पूरी, ठीक है। तो जो क्लासों की सफाई होती थी तो वो हम स्टूडेंट को करनी पड़ती थी उस ज़माने में। तो जी असेंबली का जब टाइम होता था ना, तो 2 घंटे 2-3 बच्चे, 2 घंटे नहीं, 2-3 बच्चे जो होते थे ना, तो वो पूरे कमरे की सफाई करते थे, झाड़ू लगाते, डस्टिंग करनी, ये वो सारा कुछ, टाट बिछाने, बेंच कुर्सियाँ वो सारी सेट करनी, ये सारी उनकी ज़िम्मेदारी होती थी। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी देर जल्दी जाना पड़ता था, जिसकी भी बारी आती थी। जब मेरी बारी आती थी तो मुझे जल्दी जाना पड़ता था, आधा घंटा पहले यानी कि स्कूल में चले जाते थे। तो जाके तो सफाइयाँ शुरू कर देते थे। तो असेंबली के टाइम पे हमें फिर असेंबली जो होती थी वो मिस करनी पड़ती थी। तो ये मैं आपको आज बता रही हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो सारे हर जगह बेंच होते हैं, कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल के स्कूलों में ये काम सारे वो वर्कर रखे हुए हैं उन्होंने, आजकल इस तरह से होता है। तो पिछले ज़माने में हम इस तरह से करते थे। तो बात करते हैं आज हमारी टीचर्स के हवाले से। मेरी स्कूल की जो टीचर्स थी, मुझे 2-3 टीचर्स जो हैं बहुत पसंद थी, बहुत मेरी फेवरेट होती थी टीचर्स वो। और एक टीचर जो है वो मुझे नहीं पसंद थी,
ये नहीं कि पर्सनली नहीं पसंद थी, वो मारती बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ इस वजह से। लेकिन वैसे मैं उन्हें पसंद करती हूँ पर्सनली, तो मारने वाले काम से उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, जब भी स्कूल में उनका नाम लेते थे सब लोग, बच्चे जितने भी थे ना, वो डर जाते होते थे कि बस वो आ गई है ना तो अब सीधे हो जाए सारे, क्योंकि वो बिला वजह मारती होती थी। वो ऐसे करती थी ना बिला वजह, इस तरह से कि उनका गुस्सा आता था ना, उनका गुस्सा जो था ना उसकी वजह से वो मारती थी लोगों को, बच्चों को, सॉरी लोगों को नहीं। जब एक बच्चे ने अगर सबक नहीं ना याद किया, या किसी ने कोई शरारत कर दी है क्लास में, तो उसने पूरी क्लास को लाइन में खड़े करके मारना होता था बिला वजह ही। अब ये तो गलत बात होती थी ना कि अब मैंने कुछ किया भी नहीं तो मुझे बिला वजह ही मार पड़ जाए, क्योंकि किसी और बच्चे ने कोई शरारत की या कोई गलत काम किया तो पूरी क्लास को उठा के मारना, तो ये तो गलत बात थी, ठीक है। तो इस वजह से ना मुझे वो टीचर नहीं अच्छी लगती थी, और जो अच्छी लगती थी वो मुझे अभी तक याद आती है, और मैं जब भी जाती हूँ मैं उनसे मिलती हूँ। बस इस बार जब गई हूँ ना, क्योंकि सिस्टर की शादी थी तो इसमें बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं अपनी टीचर्स को नहीं मिल सकी। मैं जब भी जाती हूँ पाकिस्तान में हमेशा अपने स्कूल में जाती हूँ, हालांकि वहाँ पे बच्चे तो वो नहीं होंगे ना जो मेरे ज़माने के लोग थे, लेकिन टीचर्स तो वही हैं ना, तो मैं टीचर्स से मिलने के लिए स्पेशली वहाँ पे जाती हूँ। जितनी भी वहाँ पे टीचर्स चेंज होती हैं वो भी मुझसे मिलती हैं, फिर उनके साथ भी मेरी दोस्ती हो जाती है, और हेड टीचर्स भी अगर ट्रांसफ़र होती हैं तो उनके साथ भी मेरी दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह से मेरा ये सिलसिला जो है ना टीचर्स वाला, ये चलता रहता है। और मैं अपनी बहनों को भी साथ में लेके जाती होती हूँ, फिर उनकी टीचर से भी मिलती हूँ और उनके फ्रेंड्स से भी मिलती होती हूँ मैं वहाँ पे। तो जो मेरी पीटी की टीचर थी ना, बैडमिंटन वगैरह जिसके साथ मैं खेलती थी, गेम्स वगैरह, तो वो टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं उनके साथ हर एक गेम खेलना चाहती होती थी और हर गेम उनके साथ मैं खेलती होती थी। तो वो मुझे लेके जाना चाहती होती थी दूसरे शहरों में, तो उस ज़माने में इजाज़त नहीं देते होते थे घरों वाले, तो मेरे घर से मुझे इजाज़त नहीं होती थी कि मैं दूसरे शहर में जाके खेलूँ। अगर कोई होता था ना कि उसी मेरे स्कूल में कोई आ रहे हैं तो ठीक है, मुझे इजाज़त होती थी कि मैं गेम खेल सकती हूँ, लेकिन मैं घर से या स्कूल से कहीं दूसरी जगह पे जाके खेलने की इजाज़त मेरे घर वाले नहीं देते थे। ये डिपेंड करता है अपने अपने घर वालों पे। चलो अच्छी बात है, उन्होंने अगर नहीं इजाज़त दी तो किसी वजह से नहीं दी होगी, तो आज मैं रिस्पेक्ट ही करती हूँ स्टिल उस उनके इजाज़त देने और ना देने पर, कि उस ज़माने में नहीं होता था कि कोई भी नहीं जाता था इस तरह से, तो फिर इस वजह से नहीं जाते थे लोग। तो जी ये बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती थी कि स्कूल में, और एक बात और भी शेयर करना चाहूँगी इसमें कि जब स्कूल के, आज मैंने स्कूल के हवाले से ही टॉपिक चूज़ किया हुआ था, अपने पुरानी यादें जो थी ना स्कूल के हवाले से वो सारी आपके सामने लेके आ रही थी। अभी तो बहुत सारी और भी हैं। तो वहाँ पे ना जब हमें छुट्टी होती थी ना, तो छुट्टी के वक्त गेट पे, अब आजकल पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं होता है पहले की तरह, गेट पे जब हम छुट्टी के वक्त निकलते थे ना तो वहाँ पे सारे रेडी वाले आ जाते थे, कोई गोलगप्पे बेचता था, कोई नान, कोई चने, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे ना जो गोलगप्पे थे ना वो शुरू से ही बहुत पसंद है। अभी मैं जब जाती हूँ ना पाकिस्तान, तो मेरी फैमिली पूरी में मैं मशहूर हूँ कि मैं गोलगप्पे जब भी जाऊँगी, अब भी ऐसे ही होता है, वो मेरे लिए गोलगप्पे ज़रूर लेके आते हैं। जब भी खाना वगैरह कुछ लेना हो तो मेरे लिए गोलगप्पे ज़रूर आते हैं। तो ये यहाँ वहाँ पे अब भी होता है। तो मैं गोलगप्पे बहुत शौक़ से खाती थी। वैसे मैं लंच वगैरह इतना ज़्यादा लेके भी नहीं जाती होती थी, तो डेली मुझे मिलते थे स्कूल मनी, तो उसमें से मैं नान चने या गोलगप्पे ये चीज़ें खाती होती थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता होता था। तो उन दिनों में ये चीज़ें बहुत होती थी, बहुत मज़े से हम खाते होते थे स्कूल के बाहर से ना, जब कैंटीन घर जो स्कूल की कैंटीन होती थी ना। अब यहाँ की कैंटीन का हिसाब और है जहाँ पे मैं रहती हूँ यूके में, ठीक है। यहाँ पे क्यू सिस्टम है, ठीक है, हर किसी को क्यू में खड़े होना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई क्यू सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में जो पहले चला गया बस उसको मिल गया, ये हाल होता था पाकिस्तान में, बच्चों का भी और बड़ों का भी, हर एक किसी का, ठीक है। तो जब ना मैं स्कूल के लंच टाइम होता था ना, तो इतना रश होता था ना, वो कैंटीन वाली जो औरत होती थी वहाँ पे, और उसकी बेटी भी होती थी, तो वो नान चने बेचती थी। तो मुझे मौका नहीं मिलता होता था ज़्यादातर कि मैं खाना ले लूँ, कभी मिल जाना कभी नहीं मिलना, इस तरह से। कभी मुझे सिर्फ नान मिल जाता था, कभी चने मिल जाते थे सिर्फ पे। तो ये हाल था एक कैंटीन, बस यही दो चीज़ें वहाँ पे मिलती होती थी, या फिर स्वीट को डिज़र्ट वगैरह इस तरह की चीज़, स्वीट वगैरह मिल जाती थी। तो ये वहाँ पे इस तरह से था। तो चौथी बात आज की जो है वो ये है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी पाकिस्तान में, स्कूल के ज़माने में, बहुत अच्छी थी इसलिए कह रही हूँ कि अभी मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसकी भी शादी हो गई है, अब वो वहाँ पे रहती नहीं है, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मुझे मिल जाए। मैं अपनी सिस्टर्स को कहती रहती हूँ कि मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर ला दे। तो अभी मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं जो उसकी नेबर्स थी ना उनके पास जाऊँगी और लेकर आती हूँ उसका नंबर, किसी दिन मौका मिलेगा। तो वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसका नाम समीना था। तो अब वो शादी होगी, तो बचपन से ही ना 8वीं क्लास तक वो मेरे साथ थी, और उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था।
8वीं क्लास के बाद, क्योंकि उसकी मम बहुत बीमार थी। अब उसकी मम जो है वो फौत हो चुकी हैं, तो उसकी मम बहुत बीमार थी, तो इस वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मम की लुक आफ्टर करनी थी। 8वीं क्लास तक जब वो मेरे साथ थी ना, इतना रोई जब उसने स्कूल छोड़ा, क्योंकि हम ज़्यादातर ना फ्रेंड्स जो थे ना उस ज़माने में, हम एक दूसरे के घरों पे नहीं जाते होते थे, सिर्फ स्कूल फ्रेंड ही होते थे। तो मेरे साथ वो बहुत रोती थी कि पता नहीं कैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने अपनी मम डैड को बताया ना, तो उन्होंने मेरा साथ दिया इस चीज़ में कि मेरी ना आनी जानी उसके घर पे ऐसे होगी कि वो मेरे घर पे जिस तरह से मर्ज़ी आ जा सकती थी, मैं भी अगर जाती थी अपनी मम के साथ जाती थी, बस सिर्फ वैसे नहीं जाती थी। कि फिर हमने ना घर वाली दोस्ती कर ली थी उसके साथ, कि उसके बहन भाई हमारे घर आते थे, हम उनके घर आते जाते थे। तो अभी तक जब भी कोई उनके भाई या बहनें आती है ना, तो उनके साथ इस तरह से दोस्ती है। सबकी शादी हो गई उनकी फैमिली में से, मेरी फैमिली में भी सभी की तकरीबन हो चुकी है। तो इस वजह से फिर वो भी आने जाने शुरू हो गई, उनकी भाभियों से बातचीत शुरू हो गई थी। तो जी अब लेते हैं उनका नंबर, किसी दिन मेरी बहन कोई जाएगी उसकी भाभी से बात करेगी या किसी से नंबर लेकर आएगी, तो मैं कांटेक्ट करना चाह रही हूँ उसके साथ। मेरा बड़ा दिल करता है उसके साथ ना मैं बातचीत करूँ। शादी के बाद, जब से मेरी शादी है, मैं मिली हूँ उससे कई बार, लेकिन जब उसकी शादी होगी है ना, तो फिर मुझे मुलाकात करने का इतना मौका नहीं मिल सका। तो मेरी फ्रेंड जो थी ना, जब 8वीं क्लास में लास्ट डे था ना उसका स्कूल छोड़ने का, उसने क्या किया, एक रुमाल लिया, एक रुमाल के ऊपर ना अपने ब्लड के साथ उसने नाम लिखा मेरा, ठीक है। तो अपना नाम लिखने के बाद मेरा नाम साथ में लिखा। तो वो मेरे पास अभी तक वो रुमाल मेरे पास पड़ा हुआ है कहीं, तो अगर तो मुझे मिल सका तो मैं ज़रूर उसको लगाऊंगी, अगर नहीं मिला तो फिर सॉरी। लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें, 28 साल तो हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, तो उससे पहले की तो ऑब्वियसली वो बात है। मैं पहले 2-3 साल तो मैंने कॉलेज स्कूल में भी पढ़े, तो उसके पहले की बात है। तो मेरे पास मौजूद था, तो मैंने कहीं रखा हुआ है इस वक्त घर में, कहीं है ज़रूर वो, ठीक है। तो ये बात हुई है, ये आज की सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मुझे लगता है कि आज का जो मेरी लाइफ, मेरी कहानी, मेरी ज़बानी की जो मेरी लाइफ हिस्ट्री है, उसका आज का टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं और ब्लॉग को कैरी ऑन करते हैं। अभी जी यहाँ पे धूप इतनी है कि मुझे अपना चेहरा भी नज़र नहीं आता है। तो अभी मैं सफाई करने लगी थी, वो अपने बेटे की ट्रैकी चेंज करनी है, मुझे नेबुलाइज़र देना है। वो देखिए इस तरह से मैं अल्कोहल वाइप्स होते हैं, तो उसको इस तरह से सारी पहले ट्रे को साफ़ करती होती हूँ, फिर इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो मैं ऐड करूँगी, जो चीज़ें चाहिए उसकी ट्रैकी के लिए, ठीक है। तो ये क्लीन कर लेते हैं, अल्कोहल के साथ सारे जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इसको मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर उसके लिए मैंने तैयार करके रख देना है। तो नेबुलाइज़र दूंगी, नेबुलाइज़र देने के बाद फिर ये मैं ट्रैकी चेंज करूँगी। उसकी टेस्टिंग मैंने कर दी है, और वॉशिंग मशीन जो है वो अभी ये देख स्पिन पे लगी हुई है, ठीक है, स्पिन हो रही है। जैसे ही स्पिन, तो उसके बाद फिर मुझे ये सारे दोनों वॉशर जो हैं, 2 वॉशर अभी मैंने धोई हैं, एक और वॉशर रखी है आज, तो तीनों वॉशर से धुल जाएंगी। फिर इनको ड्राई करके इस्त्री कर लूँगी, जो कपड़े इस्त्री करने वाले हुए। तो कल मैंने काफ़ी सारे कपड़े इस्त्री किए थे। मैं वीकली, जैसे मैंने बताया ना कि वीकली तकरीबन कोशिश करती होती हूँ, तो एक वीक से मैंने किए नहीं थे, तो कल सारे कर लिए। तो आज के मैंने कहा चलो टाइम है मेरे पास, जैसे ही ड्राई हो जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा इसको ड्राई करने में, ड्राई हो जाएंगे फिर इनको मैं आज ही कर लूँगी इस्त्री भी। तो मैं सोच रही हूँ आज का हमारा जो प्लान है ना, वो हम सोच रहे हैं कि नानडोज खा लें। मैंने आँखों पे कोई मेकअप नहीं लगाया, तो इसी वजह से चाहती हैं क्योंकि कोई भी मेकअप नहीं लगाया इतना ख़ास आँखों के ऊपर। आज मेरा दिल ही नहीं था, पता नहीं क्यों, घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मेकअप हल्का सा कर लूँ। घर पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी ना मेकअप करूँ, क्योंकि जितना मेकअप हम स्किन पे लगाते जाएंगे एवरीडे, वो स्किन हमारी ख़राब होती जाती है। तो इस वजह से मैं जब घर पे होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं मेकअप नहीं लगाऊँ। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाना है, थोड़ा सा मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना था, और मुझे शायद बाहर जाना पड़े, इसलिए मैंने मेकअप कर लिया है। मे भी हम नानडोज खाएँ आज, मे बी नॉट, देखती हूँ, फैमिली से बातचीत करती हूँ वो क्या खाना चाहेंगे, और अगर तो उन्होंने नानडोज खाया तो फिर मैं नानडोज बना दूँगी उनके लिए, बना दूँ बनाना क्या है जी, बहुत लेके आना है ना, तो नानडोज ले आऊँगी मैं जाके, तो नानडोज उनको दूँगी। अब मैं रेडी होगी हूँ नानडोज पे जाने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा आज प्लान जो है वो नानडोज का हमारा बन रहा है। तो मैं देखती हूँ अपनी फैमिली से बात करके, तो जब मैंने अपने बेटे से बात की, हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है नानडोज खा लेते हैं। और जी मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से हो गए थे आज। क्यों गुस्सा हुए थे आपको पता है? आपको बताया तो था मैंने, हलवा पूड़ी नहीं लेके आई, बहुत गुस्से हुए, मेरी हलवा पूड़ी नहीं आई, मैंने नाश्ता ही नहीं खाना है। तो जी मैंने फिर कहा कि चलो एक दिन छोड़ दो ना, बाहर
सर्दी तो इतनी थी, मैं क्या करती, इतनी सर्दी में कैसे जाती। तो कहती है अच्छा ठीक है, एक शर्त है। शर्त क्या है अभी बताती हूँ आपको। शर्त पता है क्या आपको? शर्त ये है कि नेक्स्ट वीक मुझे सैटरडे एंड संडे दोनों दिन हलवा पूड़ी खिलाना पड़ेगा लाके। अब ये शर्त रख दी, आज बहुत गुस्सा आया, तो मैंने कहा चलो माननी तो पड़ेगी क्योंकि मेरी गलती है, मैं नहीं गई हूँ। तो फिर मैं इस वजह से लेनी नहीं जाती। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमेशा मैं ही क्यों जाती, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं खुद जा सकते हैं नाश्ता लेने के लिए? वो भी तो जा सकते हैं ना, ऑब्वियसली वो सुबह उठ के खुद जा सकते हैं नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ड्राइव नहीं करते हैं, तो मैं ड्राइव करती हूँ ऑब्वियसली, तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं, मैं जाती हूँ। सिर्फ ड्राइव मेरे ही ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि ड्राइव मैं करती हूँ। तो इस वजह से ये भी मैंने कहा क्लियर कर दूँ कि मेरे हस्बैंड इस वजह से नहीं जाते हैं। तो मुझे अब नेक्स्ट वीक के लिए सज़ा मिल गई है, 2 दिन लगातार मुझे जाके लाना पड़ेगा। उसमें से एक दिन तो मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ शॉपिंग के लिए जाने के लिए, क्योंकि जिस सैटरडे गया है ना, कल की परसों था सैटरडे, चलो जो जब भी था, तो वो सैटरडे गया ना जब, तो फिर मैंने शॉपिंग नहीं की थी। मैं जाना चाह रही थी लेकिन मौसम की वजह से नहीं जा सकी। तो अब जो सैटरडे आ रहा है उस वक्त मैं जाऊँगी शॉपिंग कर ले भी, और वापसी पे फिर मैं लेकर आऊँगी हलवा पूड़ी। अब चलते हैं नंडोज और आपको दिखाती हूँ कि नंडोज में क्या क्या ऑर्डर करने जा रही हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना ट्रैकी का सामान सारा रेडी करवा देती हूँ। ये मैंने ट्रैकी का सामान तैयार किया और साथ साथ में मुझे नेबुलाइजर भी देना है। ये सारा थोड़ी देर के बाद आके करती हूँ क्योंकि मैं नांडोज जा रही हूँ अभी, तो वापसी पे ये सारा काम आके मुझे ख़त्म करना है। अभी मैं यहाँ पे नांडोज पे पहुँच चुकी हूँ। टेक करना है मुझे, अंदर जाऊंगी, जाके मैं खाना ऑर्डर करूंगी। नांडोज के बाहर हूँ, अंदर बहुत बिजी लग रहा है मुझे, जिस तरह से या क्या कहते हैं कि पार्किंग में जगह भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। अब यहाँ पे डार्क है, थोड़ा सा अंधेरा, हाँ अब यहाँ पे लाइट आई है मुझे, तो काफ़ी यहाँ पे डार्क है, काफ़ी बिजी है, बहुत ज़्यादा है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ऑलवेज हर जगह ही बिजी होता है, तो यहाँ पे बहुत बिजी है। तो मैं अंदर जा रही हूँ और चल के मैं ऑर्डर करती हूँ अपना खाना, फिर घर लेके जाऊँगी और मज़े लेके खाऊंगी। आप भी मेरे साथ खाइए, जी हाँ एंजॉय कीजिए मेरे साथ आज के खाने को। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना नांडोज का खाना जो ले आई हूँ, मैं यहाँ पे बाहर खड़ी हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं गाड़ी में अंदर बैठने लगी हूँ, खाना रख दिया है। घर जाके अब खाना निकालते देखते हैं जो हमने खाना पहुँच गया ठहर बिल्कुल ठीक ठाक के नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो लें वो सभी नहीं आती हैं, तो घर जाके फिर पता चलता है कि जी ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैंने मेक श्योर अपनी तरफ से किया है कि हर चीज़ मिल जाए मुझे। चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। गाइस आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जी हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और मुझे अब इजाज़त है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।